चैनल की क्या शान है। चैनल मदनी चैनल, मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाने जा रहा हूं कि जो इंतहाई गुर्बत से इंतहाई अमीर हो गया। अभी इसकी गुर्बत से लेकर इसके दौलतमंद बनने का सफर क्या था, कैसे था, अब ये आपने सुनना है। आज अरब दुनिया से एक साहब इस्तांबुल पहुंचे। अब इस्तांबुल पहुंचे तो अब इनको भूख भी लगी थी, तो ये एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट में बड़ा रश था। अब सारे तुर्की थे और वो अरब दुनिया से आए थे, उनको अरबी आती थी। अब वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसी टेबल या कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरा हम जबान हो, तो मैं उसके साथ बैठूं, ताकि अकेला क्या खाना खाना, किसी के साथ बैठकर खाना खाएंगे। वो रेस्टोरेंट में नजर घुमा रहे थे, तो नजर घुमाते हुए इनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो अपने शक्ल वगैरह से यमनी लगा इनको, यमन का, अरबी अरब दुनिया है वो भी। उससे करीब जाकर सलाम किया उन साहब ने। उन्होंने सलाम का बड़ा प्यारा जवाब दिया और उन्होंने कहा, क्या आप यमन से हैं? कहा मैं यमनी हूं। अब इनकी अरबी गुफ्तगू शुरू हो गई। तो कहा मैं ढूंढ रहा था कोई मुझे हम जबान मिले तब मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊं। बोला आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने अपना बताया कि मैं फला अरब दुनिया से आया हूं। तो कहा फिर तो आप मेरे भी मेहमान है, बैठिए। तो कहा आप भी यहाँ घूमने आए हैं इस्तांबुल? का नहीं, मैं तो मेरा यहाँ यहीं रहता हूँ और मेरा बिजनेस है यहाँ पर। बड़ी हैरत हुई कि यार ये यमन का आदमी है और यहाँ बिजनेस करता है। तो मैं बैठ गया उनके साथ। फिर खाना वगैरह मंगवाया, खाना खाते रहे तो एक ताल्लुक जब बन जाता है। तो ये जो यमनी थे इनका बड़ा किस्सा था, बड़ा वाकया था। बात तो फिर इन्होंने मुझे अपना पूरा वाकया सुनाया। वो कहते हैं वाकया ये है कि ये वाकया 25 साल पुराना था। ये यमन के जो साहब थे, ये 25 साल पुराना इनका वाकया था। ये कहते हैं कि हम, मेरे और 3 भाई भी हैं ना, और हमारा बड़ा गरीब घराना। एक दिन मेरा और मेरे भाई का झगड़ा हो गया। अब मैं था सबसे छोटा। जब मेरे भाई का और मेरा झगड़ा हुआ तो वालिद साहब को शिकायत हुई। तो शिकायत में उन्होंने मुझे कसूरवार ठहराया, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं बेकसूर था, बेगुनाह था, मेरी कोई इसमें खता नहीं थी। लेकिन चूंकि मैं छोटा था तो सब मुझ पर गालिब आ गए। जितने भाई थे, वालिद थे, जो मेरे वालिद और मेरे भाई थे, वालिद साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। अब वालिद साहब ने मारा तो भाइयों ने भी मारना शुरू कर दिया। अब मैं छोटा, मैं सबकी मारे खा रहा हूं। ये मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं घर छोड़कर चला गया। मेरे पास कुछ पैसे तो थे। मैं वहां से सीधा अरब शरीफ चला गया। अरब शरीफ गया, वहां जिद्दा पहुंचा। तो ये उस वक्त का वाकया है कि जब आना जाना इतना मुश्किल नहीं था।
यमन वगैरह से। तो मैं वहां पहुंचा, पासपोर्ट भी था मेरे पास। तो वहां मैंने कुछ मजदूरी वगैरह शुरू कर दी कि मेरा गुजारा तो हो ना, मैं अब बगैर गुजारे के कैसे चलेगा। अब काम नहीं करूंगा, मेहनत मजदूरी नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा पीऊंगा कहां से, भीख तो मांगनी नहीं थी। तो खैर मैं जिद्दा में कुछ मेहनत मजदूरी करने लगा और 2 पैसे बन जाते थे तो मेरा गुजारा भी हो जाता था। इन्हीं दिनों में हज का मौसम आ गया, तो मुझे मालूमात तो कुछ ना कुछ हो ही रही थी। तो मैं मक्का मुकर्रमा चला गया। अब जिद्दा से मक्का मुकर्रमा 1-1.5 घंटे का, अब अगर आप गाड़ी में बैठे तो 1-1.5 घंटे का रास्ता, बल्कि 1 घंटे में पहुंच जाता है। तो मैं मक्का मुकर्रमा आ गया, वहां हाजी थे तो मैंने कहा यहाँ ज्यादा मुझे कुछ कामकाज मिल जाएगा। तो मैंने वहां भी कुछ काम शुरू किया, मेहनत मजदूरी का काम करता था लोग। तो इसमें जो हज के जो काफिले आ रहे थे, तुर्की से काफिला आया। तो मैंने उस तुर्की के काफिलों में इनका बैग उठाना, बैग रखना, ये सारे, फिर मुझे वहां एक काम मिल गया कि इनका सामान उठाता था, इनके काम कर देता था और जो कहते थे मैं करता रहता था, इधर भागता उधर भागता, मुझे 2 पैसे मिल जाते थे। तो तुर्क के जो लोग थे आशिकान रसूल, ये मेरा ये अमल देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि यार ये तो बड़ा मेहनती बच्चा है और बड़ी दौड़ भाग करता रहता है। तो इसमें एक शख्स को मैं ज्यादा पसंद आ गया, समझ आ गया, मेरा काम का अंदाज समझ में आया। तो उसने मुझसे सारा मेरा अहवाल पूछा, तो मैंने बता दिया ये इस तरह है। तो कब तुम तुर्की आ जाओ ना। तो कहा मैं तुर्की में आके क्या करूंगा, वहां तो अब यहाँ को 2 पैसे बन जाते, मेरी मेहनत मजदूरी हुए थे। तो कहा ये मेरा कार्ड है, जब भी तुम तुर्की, तुम्हें लगे कि तुम्हें तुर्की आना है तो तुम तुर्की आ जाना और आकर मुझे फोन कर देना, इस्तांबुल में मैं होता हूं। मैं वो कह रहे कि अब जब हज का सीजन खत्म हुआ तो हाजी भी चले गए, तो वहां भी थोड़ी वो जो आमदनी का जो जरिया था वो भी कम हो गया, लोग कम हो गए। मुझे बैठे बैठे तुर्की याद आ गया। मैंने उसका कार्ड निकाला और मैंने इस्तांबुल जाने का फैसला किया। इस्तांबुल ये तुर्की का कैपिटल नहीं, वो तो अंकारा है, तारीखी शहर है, कुस्तुनतुनिया नाम सुना, आपने सुना होगा, वो आज इस्तांबुल है। बड़ा तारीखी शहर है और बड़े मज़ारात, यानी साहबा कराम के जबरदस्त मज़ारात तुर्की के अंदर है और भी बुजुर्गों के मज़ारात तुर्की इस्तांबुल के अंदर पाए जाते। इस्तांबुल बड़ा तारीखी और हिस्टोरिकल सिटी है और है ये। खैर उसकी एक अलग बात है। खैर वो इस्तांबुल पहुंचा, वो कह रहे मैं इस्तांबुल आ गया। अब यहां आकर मैंने वो कार्ड निकाला, उसको कॉल की जिसने मुझे कार्ड दिया था, शिश्वती से उसका फोन उठ गया। अब जैसे ही फोन उठा तो मैंने कहा मैं फला हूं, बोला पहचान गया हो तो मुझे। देखिए उसने कहा कि अभी फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तुम आ गए हो, भले ठीक है तसल्ली रखो। मेरा एक दोस्त है, वो उसका गांव है, वहां उसके गुलाब के जो फूल होते हैं ना उसके खेत है, मतलब गुलाब का फूल उगाता है वो, और वो यहाँ गुलाब के फूल बेचने के लिए हर हफ्ते आता है। वो उसको एक हफ्ते वो अब आने वाला है, तो उसका आने दो, मैं तुम्हारी बात करता हूं, हो सकता है वो तुम्हें उसकी तरफ से कोई काम मिल जाए। का बहुत अच्छी बात है। अब बोला मैं, अब मुझे इंतजार करना है उसका कि वो क्या है क्या नहीं है। तो खैर वक्त हो गया तो मेरा उससे राब्ता हुआ, तो कहा एक मैं फोन करता हूं, गुलाब का काम, गुलाब का फूल का जो काम करता था, उसे फोन किया। उसने कहा हाँ मुझे एक लड़के की जरूरत है तो सही, मेरे ट्यूबवेल संभाले, मेरे जो मैं पौधे जो फूल उगाता हूं उसकी थोड़ी देखभाल करे, और इस तरह के चंदे काम है, लेकिन लड़का मुझे मेहनती और ईमानदार चाहिए क्योंकि पैसे आते हैं मेरे पास। तो उसने कहा कि यार मैंने इसको देखा है मक्के मुकर्रमा में, ये लड़का मुझे तो मेहनती और ईमानदार लगा, अब तुम देख लो। तो वो लड़का कि उसकी मुलाकात हो गई, ये कह रहे मेरी उससे मुलाकात हो गई, यमनी ने कहा, और उससे मुझे एक मुनासिब सी तनख्वाह ऑफर की। मेरी समझ में आ गई कि ये तनख्वाह मेरे लिए काफी है। तो लीरा करके, तुर्की की करेंसी लीरा करेंसी कहलाती है, जैसे कि अरब शरीफ के रियाल हैं, कहीं का दिरहम है, कहीं का पौंड है, तो लीरा कहलाते हैं तुर्की की करेंसी। मैं इसके साथ उसके इलाके में चला गया जहां इसके खेत थे और जहां ये गुलाब के फूल उगाता था। बड़ी जगह थी, जमीन थी, और मैं गया और मैंने शाम से ही अपना काम शुरू कर दिया। मुझे आराम करके क्या करना था, मेहनत मजदूरी करनी थी, 2 पैसे कमाने थे, अपना गुजारा करना था। और अच्छा लड़का था, मुझे मेहनत से मतलब थी, मैं ईमानदारी के साथ, दियानतदारी के साथ काम करने का मेरा जहन था।
और मैं ये करता रहा। अब उसका काम ये था कि वो गुलाब के फूल उगाते और लोग गुलाब के फूल खरीद के जाते थे। अब मुझे ये तशवीशी, मुझे ये फिक्र जहन में ख्याल है, ये गुलाब के फूलों का करते क्या है। तो पता चला कि भाई शादी होती है तो दुल्हन के कमरा सजाने में, तो फलां सजाने में, फलां काम में ये इस्तेमाल होते हैं गुलाब के फूल। और फिर बाद में पता चला कि भाई इसके तो लोग इत्र भी बनाते हैं। अब गुलाब का इत्र इसकी मालूमात थी तो बोला गुलाब का इत्र बड़ा कीमती होता है। गुलाब की खुशबू आपको भी पता होगी, गुलाब की खुशबू आप लेते होंगे, तो गुलाब का इत्र वैसे ही अच्छा और मशहूर इत्र है गुलाब। खैर वो मालूमात ले ली, सब कुछ ले लिया। आहिस्ता 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 मालूमात भी आती गई और उसको और इंफॉर्मेशन मिलती गई कि इससे और क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। यूं उसको पैसे भी मिलते गए, अच्छा खासा पैसा मिलता गया, रहने के लिए मकान मिल गया था और इसके बाद एक नॉर्मल सी रकम जमा हो गया। कुछ था तो उसके बाद आगे पीछे तो ऐसा कुछ था नहीं, और उसके अंदर एक बेचैनी थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मैंने यहां तक नहीं रहना। इससे कुछ रिसर्च मालूमात ली जिन लोगों से लेनी थी। आज रिसर्च के एक और अंदाज है, पहले भी रिसर्च होती थी, मालूमात लेते थे। सेठ इसका अच्छा आदमी था जिसके पास एक काम करता था। उसने कहा कि मुझे अगर इजाजत दे तो मैं 10-12 दिन के लिए उम्रे पर जाना चाहता हूं। आदमी यूं नमाजी वगैरह के टाइप का लगा मुझे, मैंने जो वाकया पढ़ा मुझे से लगा नेक लोगों के लिए रास्ते बन जाते हैं। तो सेठ ने इजाजत दे दी, बोला मैं 10-15 दिन जा रहा हूं, मैं वापस आ जाऊंगा। वो 10-15 दिन के लिए गया। वो कह रहे मैं 10-15 दिन के लिए मक्के मुकर्रमा आया और मैंने उम्रा वगैरह किया। उम्रा वगैरह करके मैं मस्जिद और हराम से बाहर निकला तो वहां इत्र की बड़ी दुकानें थी। मैं एक दुकान में दाखिल हो गया, मशहूर दुकान थी। वहां मेरी मुलाकात एक मिस्री सेल्समैन से हुई। एक सेल्समैन था, वो मिस्र का था। अब उससे गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने इससे कुछ इत्र के बारे में पूछा। तो मैंने गुलाब के बारे में क्या, तो बोला हमारे पास ताइफ का गुलाब है। कहाँ का? ताइफ। ताइफ का गुलाब मशहूर है कि गुलाब के फूल और वगैरह। बोला हमारे पास ताइफ का गुलाब है। मैं कितने का? बोला इतने का। फिर बोला इस्तांबुल का भी गुलाब है, तुर्की का गुलाब। तो मैंने कहा वो कहाँ है? वो बताया। तो मैंने दोनों के रेट मालूम कर लिए कि ये ताइफ के गुलाब का ये रेट है, इस्तांबुल के गुलाब का ये रेट है। मैंने कहा यार ये ताइफ का जो गुलाब है क्या मैं इसका विजिट कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं? तो कहा मेरा जानने वाला है, वो भी मिस्र का ही है, मैं उसको फोन कर देता हूं। यार उसको फोन कर दे, मुझसे मिलना चाहता हूं। अब वो 1.5 घंटा 2 घंटे का रास्ता तय करके कॉल पे बात करके ताइफ पहुंच गया। वो कहता मैं ताइफ पहुंचा और ताइफ पहुंच के मैं देखा कि यहाँ गुलाब जो उग रहा है उसको तजर्बा तो था ही। तो मैं वहां 2-3 दिन रहा और मैंने वहां देखा कि ये गुलाब के फूल खिलना और ये सारे जो खुशबू वगैरह का जो मामला होता है कैसे होता है। तो मैंने फिर उस मिस्र का जो लड़का था जिसका उसने हवाला दिया था, उससे भी 2-3 दिन में दोस्ती हो गई। दोस्ती सबसे कर लेता था मैं, खाना वाना साथ खा लेते थे, 2-4 दिन साथ रह जाते थे, तो मैं बातें तो कर लेता था। तो दोस्ती मेरी सबसे हो जाती थी। खुद बाअखलाक या मिलनसार टाइप का आदमी था। मैंने उसको पूछा यार ये इत्र कहां बनता है? बोला क्यों? मैंने यार मुझे देखना है इत्र कहां बनता है। तो कहा ये फला जगह पे बनता है। बोला मुझे वो जगह देखनी है, दिखा सकते हो? बोला मेरा एक जानने वाला वो भी मिस्र का है, वो वहां काम करता है, मैं फोन कर देता हूं। बोला फोन करो। बात हुई तो वो फैक्ट्री पहुंच गया आधे घंटे के बाद। उससे भी सलाम दो हो गई, उससे भी खाना वाना खाया, तो उससे भी दोस्ती कर ली। अब उसको कहा मुझे बताओ ये इत्र बनता कैसे है? तो अब वो उसको फैक्ट्री ले गया और फैक्ट्री में जो इत्र कैसे बनता है, गुलाब के फूलों का इत्र कैसे निकलता है, वो मशीन क्या होती है, वो पूरी इंडस्ट्री उसने देखी ना। अब ये इंडस्ट्री देखी, 1-2 दिन वो वहां रहा। अब उससे कहा यार ये जो मशीन है सारी ये मिलती किधर है? तो कहीं इंडस्ट्रियल एरिया मिलती है। बोला यहाँ को जानने वाला? बोला हाँ हमारा मिस्र का ही वहां आदमी है, मेरा जानने वाला है। बोले उसको फोन करो ना, मैं उसके पास चला जाता हूं। उसको फोन किया, वो वहां चला गया। वहां जाकर उसने मशीन खरीद ली, जो जो इसके जरूरत की चीजें थी जिससे इत्र बनता है वो खरीद ली। और उसके 10-12-15 दिन पूरे हो गए। वो दोबारा अपने इस्तांबुल के साथ जो एक शहर था जहां पर ये सारे फूल उगते थे, जहां ये काम करता था, वहां आ गया उसके सेठ के पास। अब वहां अपने काम में लग गया। फिर सेठ को इसने कहा सेठ आपसे जो लोग गुलाब लेके जाते हैं ना और इसका ये जो इस्तेमाल करते हैं ना, मेरे को सब पता है। वो सादा आदमी था उसका सेठ, वो या बेच कर वो अपना काम कर लेता था। बोला ये आपसे बहुत सस्ता लेके जाते हैं और इसका इत्र निकाल के बहुत महंगा बेचते हैं।
बोला फिर? बोला मैं सब निजाम बना कर आया, बस अब दो चंद दिन रुको, आपको खुशखबरी में देता हूं। अब वो वहां पर सारा माल बुक करा था ना उसने, मशीनें वगैरह जो भी सामान था सारा बुक कराया, बिल्टी विल्टी सब करा ली, जिसको बिल्टी बोलते हैं आप। थोड़े दिनों के बाद वहां से सारा सामान आ गया। बोला ये क्या कर रहा है? बोला अपने इत्र की फैक्ट्री लगाएंगे। अल्लाह ने कहा नहीं। बोला आप मुझ पर भरोसा करो। अब भरोसा था क्योंकि वो ईमानदार था, पैसे आते थे पूरे पैसे देता था, मेहनत करता था, 1 रुपए की चोरी नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था, बददियानती नहीं करता था, पूरा वक्त देता था। और उसका सेठ उससे खुश था कि यार ये लड़का बहुत ईमानदार है, मेहनती, ईमानदार मेहनती, खयानत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। ये सारा वो देख चुका था ना। बोला ठीक है, करीब की एक जमीन तो उससे खरीद ली। बोला चल यहाँ फैक्ट्री लगा। उससे छोटी सी एक फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री लगाई और इत्र का काम शुरू किया। वो कहते मैंने 200 तोला इत्र निकाला गुलाब का। कितना? 200 तोला मैंने इत्र निकाला गुलाब का। और ये इत्र लेकर फिर मैंने अपने सेठ से इजाजत ली कि मुझे मक्के पाक जाना है। और मैं वहां पर इत्र लेकर गया और मैंने 200 तोला इत्र वहां जाकर एक अच्छे और उम्दा दामों में बेच दिया और मुझे ठीक ठाक नफा हुआ। और वहां से मैंने बैंक के जरिए, एक लीगल वे के जरिए मैंने पैसे जब मेरे सेठ को भिजवाए तो मेरा सेठ खुश हो, इससे कभी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। मतलब फिर मैं वापस आया तो मेरे सेठ को समझ में आ गया। कहा ठीक है एक और जमीन लेते, तू फैक्ट्री बढ़ा। बढ़ाते 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 कहा हमने इतना बड़ा काम कर लिया कि हमारा इत्र ब्रांड बन गया और हमारा मेन, हमारी सप्लाई मक्के मुकर्रमा हो गई। ऐसे में सेठ को और मतलब मेरी तनख्वाह तो अच्छी हुई। फिर सेठ ने कहा कि आज से तू मेरे बिजनेस में इतने हिस्से का पार्टनर। अब नौकरी से मैं हो गया नौकर से पार्टनर। अब पार्टनर होने के बाद फिर सेठ को और मजा आया। क्या यार मैं तेरे नाम की अब जमीन खरीदता हूं और ये मैं तेरे नाम पर कराता हूं। उसने मेरे नाम की जमीन खरीद ली। अब मेरी ईमानदारी, मेरी दयानतदारी, मेरी शराफत, मेरी मेहनत, मेरे अंदाज से मेरा सेठ इतना मुतासिर था कि फिर मुझे कहने लगा कि देख तू है तो अच्छा आदमी, मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं तेरे से शादी कर दो। अब मुझे चाहिए क्या था? कामकाज मिल गया था, अब शादी भी करनी थी। तो सेठ की बेटी से शादी हो गई, सेठ मेरा ससुर हो गया। फिर इसने कहा मेरी जितनी जायदाद है मैं आधी मेरी बेटी के नाम करना चाहता हूं। कर दो भाई, मेरे का मना किया। तो उसने बेटी के नाम शादी वो भी कर दी। और यूं करते 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 ये आज शख्स कहता है कि मुझे, फिर मेरे सेठ ने कहा तेरी गाड़ी पुरानी है तो मैं तो ये एक नई गाड़ी तोहफे में देना चाहता हूं। तो ये रेस्टोरेंट के बाहर जो बाहर इतनी कीमती गाड़ी खड़ी है ना, वो भी मुझे मेरे सेठ ने, जो मेरा ससुर था, वो तोहफे में दी मेरे को। तो ये सारी उसने अपनी स्टोरी बताई। बोला यूं करके आज मेरा इत्र ब्रांड है, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मैं इस तरह काम कर रहा हूं। और अब मैं यही हूं। अब मुझे ख्याल आया कि यार मैं इतने सालों से इस्तांबुल में क्यों ना नेशनलिटी अप्लाई कर लूं, शादी भी यहीं कर ली है। तो यूं मैंने नेशनलिटी अप्लाई कर ली और थोड़े अरसे के बाद मेरा पासपोर्ट भी आ जाएगा। मैंने ये पूरा, अब ये वाकया सुन लिया आपने। मैं अभी मजीद, यकीन माने मैंने वाकया बहुत मुख्तसर करके आपको बताया है। ये कई पेजेस पर ये वाकया है, कई सफात पर वाकया है, लेकिन जाहिर है अब मैं पूरा वाकया सुनाऊंगा तो फिर इसके बाद दुआएं होनी है। तो मेन जो चीज थी वो तो मैं आपको, वो भी तो आपको मुझे बयान करनी है, आखिर है क्या। तो इसने पूरा ये वाकया जो आपने सुना, इस पूरे वाकये पर मैंने गौर किया कि यार इस शख्स के साथ हुआ क्या, ये चीज जो उसके साथ हुई है इसके पीछे मकसद क्या था। दौलतमंद बनने की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इसको जो सक्सेस मिली, इसको जो कामयाबी मिली, इसके पीछे वजूहात क्या थी। मैंने वजूहात पर गौर किया, सच्ची बता रहा हूं। मुझे चंद वजूहात मिली। नंबर 1, ये शख्स ईमानदार था। नंबर 2, अमानतदार था, पैसे आते दे देता, खयानत नहीं करता। नंबर 3, झूठ नहीं बोलता था, बददियानत नहीं था, नीयत का साफ था। ये अपने लिए नहीं, अपने सेठ के लिए भी काम करके किसी को नतीजा देता था। ये वहां का आकर डंडी नहीं मारता था कि उधर का इतने का, इधर का इतने का, बीच में अपनी झूठी कमीशन निकाल ली, अपना झूठा नफा निकाल लिया। ऐसा कुछ भी नहीं करता था ये शख्स। ये शख्स ईमानदार आदमी था। कौन था? जोर से बोले, जोर से बोले। कौन सा? ये कौन था? ईमानदार था, अमानतदार था, ये दियानतदार था
और दूसरी बात जो इसके पूरे वाक्य में हमें पता चली, मेहनती था। क्या था? मेहनती था, मेहनत करने वाला था, दौड़ भाग करने वाला था, हर धर्म नहीं था, पढ़ा नहीं रहता था, वह काम ही नहीं है। भाई काम के तुझे सोफे के पास काम के सलाम करने हाजिर होगा कि हजरत अगर आपका आराम पूरा हो गया तो मैं मौका में चांस आपके पास हाजिर हूं, क्या हुक्म है मेरे आका। मार्केट में बड़ी जोर की तेजी आई हुई है, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो, आपका आराम पूरा हो गया हो, आपकी चाय की चुस्कियां खत्म हो गई हैं, तो हजरत मेरे साथ थोड़ी मार्केट चलिए, मैं मौका आपके पास चल कर आया हूं, चांस। कभी ऐसा हुआ है यार? पड़े रहते हैं, बाप बोलता है निकल काम के लिए, कोई काम ही नहीं है। अरे भाई ये सारी दुनिया क्या मांग कर पल रही है? मेहनत, मजदूरी, अमानतदारी, ईमानदारी, ये आपको नतीजा निकाल के देगी। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप कि एक सबसे पहली बात याद कर लें आज, आप आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत में खोट, नीयत में बद, नीयत में फ्रॉड, नीयत में मकर, नीयत में झूठ, नीयत में किसी को धोखा देना नहीं होना चाहिए। ये आज तय कर लें आप, मैं नीयत का साफ रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन माने मैं अपने रब की रहमत पर नजर रखकर अगर कहूं, जिसकी नीयत साफ होगी ना इंशाअल्लाह उसके लिए मंजिल आसान हो जाएंगी। उस पर उसकी गैर से मदद होती है, उसकी गैर से मदद होती है। अल्लाह पाक उसको ना नवाजता है, बस नवाजता है उसको। उसकी नीयत साफ होनी चाहिए और वो झूठ ना बोले, अमानतदार हो। मैं आपको यहां पर एक दो रिवायतें सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें सुने, अल्लाह पाक ने चाह तो समझने का मौका मिलेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चार चीजें अगर तुम में पाई जाएं तो किसी दुनियावी चीज के का जाया हो जाना तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चार चीजें। नंबर एक, अमानत की हिफाजत। नंबर दो, सच्ची बात कहना। नंबर तीन, हुस्न अखलाक। और नंबर चार, पाकीज़ा गिज़ा। अपनी गिज़ा पाकीज़ा, अमानतदारी यानी अमानत की हिफाजत, सच्ची बात कहनी है, झूठ नहीं बोलना और अखलाक अच्छे हों। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में रब ने चाहा तो कामयाबी नसीब हो जाएगी। हमारे यहाँ पैसा बनाने के लिए, पैसा क्या है यार, कुछ भी पैसा नहीं बनता, यकीन माने। पेट्रोल के बिल में डंडी मारते हैं यार मुलाजिम। माफी चाहता हूं अगर कोई मुलाजिम मुझे से सुन रहे हैं, पेट्रोल भराने जाते हैं सेठ की गाड़ी के अंदर डंडी मार। पेट्रोल पंप वालों से इनकी मीटिंग की सेटिंग हुई होती है। पेट्रोल पंप वालों से पेट्रोल पंप वाला पूरा बिल बनाकर देता है और वो पूरे पैसे लेते हैं, लेकिन डंडी मारी है। पेट्रोल पंप पर मौजूद जो पेट्रोल भरने वाले होते हैं वो भी खा रहे होते हैं और जो ये मुलाजिम होता है ये भी खा रहा होता है। परचेजर डंडी मारते हैं, खरीदते किसी और दाम में, बता दे किसी और दाम में, जो बेचता है और ये जो खरीदता है दोनों की सेटिंग होती है और सेठ को डंडी मार रहे होते हैं, सेठ को धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे ऐसे सेल्समैन आपको मिलेंगे। किसी से सेटिंग की हुई होगी, किसी को सेठ का राज बेच देंगे, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट बेच देंगे, किसी को अंदर की बातें बता देंगे और दो पैसे निकाल लेंगे। अजीब और गरीब किस्म की, झूठ भी बोलते हैं यार। नहीं यकीन माने इतने का प्लॉट है, पीछे से प्लॉट इन्होंने आगे पीछे किया हुआ था, मतलब इसको बादों का टाप बोलते हैं ये लोग। टाप मारनी है इसमें अगर झूठ बोलते तो क्या मतलब क्या मिलेगा इनको। और जब बाद में पता चलेगा यार इतने का बेचा, मेरे को झूठ बोला, क्योंकि ये चाहते हैं कि दोनों पार्टियों को पता ही ना चले कि प्लॉट गया कितने का, उसने दिया कितने का, मैंने बेचा कितने का। कमीशन अलग खा लेंगे और दीगर चीज अलग कर लेंगे। ऐसे इतनी अजीब और गरीब किस्म की बेईमानियां करते हैं। अजीब, ये जो सेठ, दुकानदार, मालिक, सेठ, ये तो चलो इनके बारे में हमने पिछले दिनों भी कुछ सुना था, मगर ये जो मुलाजिम है ये क्या कर रहा है? ये क्यों डंडी मार रहा है? ये क्यों किसी कंपनी के साथ मिलकर अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है? ये क्यों सेठ को नुकसान पहुंचा रहा है? सेल में, परचेज में, कमीशन में, कितनी चीजों में नुकसान पहुंचा। फैक्ट्री से चोरी करके बाहर माल ले जाते हैं, मुझे पता है। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री है, सेठ को क्या पता होगा?
ये सीसीटीवी कैमरे भी इनको नहीं पकड़ पाते ना, ना इनको सब पता होता है कि कैमरे का रुख किधर कब जाएगा। इनका तो कैमरा भी खराब हो जाता है क्योंकि अंदर से भी सारी तरकीब होती है। अकेला तो खाता नहीं है, वरना कोई खाने देगा। चौकीदार तक तो मिले हुए होते हैं फैक्ट्री के। ये जो मुझे देख और जिनको पता है उनको पता है कि मैं जो क्या कह रहा हूं। फैक्ट्री के चौकीदार तक मिले हुए होते हैं, सेल्समैन मिले हुए होते हैं, सुपरवाइजर मिले हुए होते हैं, मैनेजर मिले हुए होते हैं। अच्छा बाद होगा सेठ को पता होगा सारे मिले हुए हैं। अभी सेठ बोले करूं तो क्या करूं यार, अब एक आवा बिगड़ा हुआ है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रही। इतना माल चोरी करते हैं सेठ का, पता नहीं क्या मसला है। अमानतदारी कहां चली गई, सच्चाई कहां चली गई, दयानतदारी कहां चली गई। हदीस पाक में आता है जो अमानतदार नहीं इसका कोई दीन नहीं। अच्छा ऐसे जो भी ये कर रहे होते हैं आखिर कर करके क्या कर लिया। कितने उन्होंने बंगले और कोठियां खड़ी कर ली, और अगर कोठियां बंगले खड़े कर भी दिए इन लोगों ने, कल मरने के बाद अपने रब को क्या जवाब देंगे। ये पैसा कहां लेके जाएंगे, कब्र में क्या होगा। और ये पैसा पीछे, यानी कि हराम माल की नहुसत सुनो, हराम माल की सदका करेगा कबूल नहीं है, सदका करेगा कबूल नहीं कि अल्लाह पाक है, पाक माल कबूल फरमाता है। खर्च करेगा बरकत नहीं है, और छोड़ के मरा तो अज़ाब कब्र का बाइस बनेगा। एक खैर का पहलू भी नहीं है हराम की रोजी में, एक खैर का पहलू। और खुद अब उसका अपना फेलियर अलग, इसको फिर को बिठाने और खिलाने पिलाने के तैयार नहीं है। अरे ऐसों को बाद होगा दवा में शिफा भी नहीं मिलती, जिन पैसों से इन्होंने दवाई खरीदी होती शिफा भी नहीं मिलती। जैसे आता है वैसा चला जाता है, बीमारियां तक दूर नहीं होती बेचारों की। रहम आता है इन लोगों के ऊपर कि ये मतलब क्यों कर रहे होते हैं ऐसे। इनको सैलरी में तो मसला ही, सैलरी में इंटरेस्ट भी नहीं होता। ये कभी तो सेठ भी बोलेगा, कभी बोनस का नहीं बोलता, कभी इंक्रीमेंट का नहीं बोलता, कोई सैलरी बढ़ाने का नहीं बोलता। अरे कहां से बोलेगा, इसके तो जो पीछे से इसका जो सारा निजाम बना हुआ है इसको जरूरत ही नहीं है तुम्हारे सैलरी बढ़ाने की। मैं जनरल सबकी नहीं कह रहा होता, लेकिन मैं जिनका कह रहा हूं अगर वो सुन्नतों को पता है कि मैं उनका कह रहा हूं। हाँ, आपको अगर लगता है ये मुझे कह रहा है, अब यकीन मानो मैं आपको कह रहा हूं। आपको समझ नहीं आती यार, ये हराम का पैसा कहां लेके जाओगे। झूठ बोल के बददियानती करके, ऐसा छोटा सा मिस्किन ये तो मुंह बना लेते हो सेठ के सामने या किसी के भी सामने। अल्लाह पाक आपको मुझे हराम रोजी से बचाए। मेहनत करें, मजदूरी करें, जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में रखा है वो मिलेगा आपको। आपके मुकद्दर से वैसे ज्यादा नहीं मिला था। ये तो आपने बेसब्री की कि उस रिस्क को आपने हराम के जरिए से इस्तेमाल हासिल किया, वरना वो रिस्क तो था ही आपका। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो रिस्क आपका नहीं है वो आपको मिल जाए। कैसे हो सकता है यार, पॉसिबिलिटी नहीं है। वो रिस्क था आपका, आपने अल्लाह पर भरोसा करके अगर आप सब्र कर लेते ये रिस्क आप ही के पास आना था, मगर आपने उसके लेने में हराम का रास्ता इख्तियार किया। और ये हदीस में मौजूद है, रिस्क की तंगी तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी पर ना उबारे। तो अल्लाह पाक आपको मुझे अमानतदारी, ईमानदारी और मेहनत, ये पड़े रहते हैं दुकान पर भी पड़े रहते, सो जाते हैं यार, दुकान पर जाकर सो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद छुट्टी पे चले जाएंगे। हमारे एक जानने वाले ने घर बनाया, मेरे पिता मदी मुजाकरे भी अमीर रसूल के साथ भी डिस्कस की थी लाइव। हमारे जानने वाले घर पर मुझे उन्होंने बताया, यार पता नहीं हमारे कारीगर के कितने रिश्तेदार है जो हर हफ्ते या महीने में मर जाते हैं। हर थोड़े दिन के बाद कोई मर गया, और दूर के मर जाते हो, सास की भी कोई मर गई। मैं कहा यार तुम सब में जाता है, सब गांव में जाते हैं सब। अच्छा सबका इंतकाल भी गांव में हो रहा है, शहर में किसी का इंतकाल नहीं हो रहा। 2-3 दिन के लिए चले गए भैया, आज इसका इंतकाल हो गया, फिर थोड़ा इसका इंतकाल हो गया। अरे भाई कितने इंतकाल हो गए तुम्हारे खानदान के अंदर, क्या वो पैसे ले चुके हैं? उसका घर खड़ा हुआ है, वो चला गया। लोग कहते हैं यार काम नहीं है, मैं कहता हूं काम है, तुम ईमानदार बनो, बहुत काम है, यकीन मानो बहुत काम है। काम ईमानदारी के साथ करें और उम्दगी के साथ करें। किसके साथ करें? उम्दगी के साथ करें काम।
इंशाल्लाह ताला आपको इसका फायदा मिलेगा। हदीस पाक में अल्लाह पाक इस बात को पसंद फरमाता है, कोई शख्स जब कोई काम करे तो उसको बेहतर तौर पर करे। अब सीखें, मेहनत मजदूरी करें। अच्छे टेक्नीशियन, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे, अच्छे टेक्नीशियन, एसी दुरुस्त करने वाले, फ्रिज दुरुस्त करने वाले, मशीन दुरुस्त करने वाले, इस तरह के अच्छे ईमानदार, ये गलत पुर्जे लगाने वाले नहीं कि आपसे ओरिजिनल के पैसे ले लेंगे, 2 नंबर का पुर्जा लगा, उसी को सही करके लगा देंगे। अब हमको क्या पता अंदर में कौन सा पुर्जा दोबारा डाल दिया आपने। ये करते हैं यार, 2 नंबर का काम करते हैं। जुगाड़, इसको आपने सुना, अपने जुमला जुगाड़, यार जुगाड़ हो जाए। अच्छा, ये कारीगरी बोलेगा आपको, जुगाड़ कर दूं, और हम भी बोलेंगे हो जाएगा जुगाड़, हो जाएगा, लिख कर दे जुगाड़। यार ये तो अजीब जुमला है। अच्छा, ये आपको यही मिलेगा जुगाड़, ये 1-2 मुल्कों के अंदर ही, बाकी को बोल के तो देखे जुगाड़ कर दो। बोला तेरा पासपोर्ट ला, मैं ही कर देता हूं तेरा कुछ। क्या जुगाड़ क्या होता है? एक चीज खराब हो गई तो बात चीजें जब खराब होती है ना, तो इसका रिप्लेस जो है ना, इसकी ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनली इसका रिप्लेस होगा। आप कुछ करने बैठेंगे तो ये एक चीज खराब हुई है, 10 चीज और खराब हो जाएंगी। तो ये मतलब अजीब लोग हैं। अच्छे ईमानदार लोग जहां भी मिलते हैं, मुझे पता है, आपको पता होगा यार, मैं कोई मतलब कोई खलाओं की बात थोड़ी कर रहा हूं, इसी जमीन की बात कर रहा हूं। और जब बात कर रहा हूं, समझो मुझे मौका मिला, आपको मौका मिले तो आप इससे ज्यादा बोल दोगे। अच्छे ईमानदार लोग मिलते नहीं है। आप कार सही करने के लिए जाएं, बहुत कम लोग मिलते जो ईमानदार होते हैं, कि उन्होंने वही चीज जो निकाली थी, लगाई, वो आपको बता देगा ये निकाली, ये लगाई, ओरिजिनल लगाई, क्या लगाई, बस अब हमें क्या पता यार क्या है। लिहाजा अगर आप और जो ईमानदार है, दियानतदार है, मेहनती है, अब यकीन माने इसके पास रश लगा हुआ है, टाइम नहीं है उसके पास। दुनिया में इसके लिए स्पेस है, दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको सही बता रहा हूं, दुनिया, ये जो हमारे नौजवान कहते हैं ना बार बार, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी। अच्छा बात है, अरे भाई कितनी नौकरी मिलेगी, कितनी नौकरी मिलेगी? इतना अमीर, इतना फैक्ट्री, इतना कारोबार खुल रहा है कि आपको नौकरी मिलेगी? नौकरियां नहीं है इतनी। आप अपने रोजगार की तरफ जाएं, कुछ हुनर सीख लो प्यारे साहब, हुनर सीख ले, स्किल सीख ले, शर्म ना करें। कारपेंटर कभी अच्छा कारपेंटर कब फारिग है बताओ? कुर्सियां, टेबल, फर्नीचर बनाने वाला मुझे बताओ, दरवाजा लगाने वाला कब फारिग है? टाइम नहीं है इन लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास टाइम नहीं है, मैकेनिक के पास टाइम नहीं है, कलर करने वालों के पास टाइम नहीं है, अच्छे लोगों के पास। अच्छा प्लम्बर हो, टाइम नहीं है, प्लम्बर के पास कहां टाइम है यार? अब प्लम्बर भी प्लम्बर है, हम कोई प्लम्बरिंग कर गया भैया, अब क्या कर लोगे? वो कर गया, वो जो लगाना था लगाया ही नहीं, अब छत टपक रहा है, अब क्या कर लोगे? आपका छत टपक पड़ा तो, आपका नलका लीक हो गया, अब क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अच्छे प्लम्बर कब मिलेंगे? तो ये चीजें जो है ना, ये कब करेंगे? ये आता हो, मैं सही बता रहा हूं आपको, ईमानदार हो, मेहनती हो, दियानतदार हो, उसके पास रब ने चाहा तो रोजगार की कमी नहीं आएगी। और एक मुसलमान की शान यह है कि वो धोखा नहीं देता, मुसलमान धोखेबाज नहीं होता, मुसलमान झूठा नहीं होता। तो मेरे तमाम इस्लामी भाइयों से, देखने सुनने वालों से दरखास्त है, चाहे आप अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आज ये तय कर लें कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने ईमानदारी इख्तियार करनी है, हमने दियानतदारी इख्तियार करनी है। मैं उमूमन कहता हूं हमारे इस्लामी भाइयों के साथ, यार छोटा मोटा को कारोबार करो, पैसे ही नहीं है। क्या कहते हैं? सही कहते हैं, पैसे नहीं है। मैं कहता हूं लोगों के पास पैसे हैं, मुझे पता है लोगों के पास पैसे हैं, मगर उनके पास लोग नहीं है। अगर हम है ना ईमानदार हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। इसको मिले थे ना पैसे, इस पर किसी ने इन्वेस्ट किया ना, जिसका मैंने वाकया सुनाया। ईमानदार पर इन्वेस्टमेंट करता है यार, उसने कोई पैसा आप पर उड़ाने के लिए थोड़ी रखा हुआ है। अब मेहनत करे। मेरे 2 जानने वाले थे, ये वाकया मैंने जिनको भी बताया इनको बहुत अच्छा लगा, और हो सकता है किसी को फायदा हो जाए। मेरे मतलब 2 जानने वालों की बात हो रही है, एक को कारोबार चाहिए और एक को कारोबार करने वाला चाहिए। कि पैसे थे, एक बार पैसे नहीं थे।
उसने कहा कि यार मैं तुझे कारोबार खोल कर देता हूं, आप कारोबार करो। तो ठीक है। अच्छा, मैं बैठा हुआ हूं, हम तीन ही हैं, यूं समझो, मेरे सामने ये दो बात कर रहे हैं। बोला मैं आपको कारोबार खोल कर देता हूं, इतना इतना इन्वेस्टमेंट होगा, मैं लगा दूंगा, पैसे का मसला नहीं है, मुझे पता है पैसे का उसका मसला नहीं था। और वो जो जिसको कारोबार के लिए कह रहे थे ना, वो ईमानदार आदमी है, वो बेईमान आदमी नहीं था, वो मुझे पता है। लेकिन हुआ क्या ये सुना। उसने कहा मैं सिर्फ एक ही शर्त है, क्या दुकान आप खोलोगे आप बंद करोगे? क्या कहा? बात समझ रहे हैं आप? दुकान आप खोलोगे आप बंद करोगे? क्योंकि उसको पता था अभी ये भी दो ढाई तीन तीन चार बजे आएगा, सेट बनकर तो मेरी दुकान चलेगा किसी तो फिल्टर हो जाएगा। फिर उसी नौकर से ना मैं पार्टनरशिप कर लूं जो दुकान खोलता है बंद करता है। अब यकीन मानो उससे मना कर दिया, बोला ये नहीं होगा। क्या कहा उसने? ये नहीं होगा। उसने कहा ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, नहीं हो पार्टनरशिप। मगर मुझे इसकी बात बहुत समझ में आई, इन्वेस्टर की बात समझ में मुझे बहुत आई। ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, मैं इनको टिप दे रहा हूं, ईमानदार हो साथ मेहनती भी हो। ईमानदार होते मेहनती नहीं होते, आता नहीं है करना। इसको आता था जिनका मैंने वाकया सुनाया आपको। तो अगर आपको ये सलाहियतें हैं, ये सब कुछ है जो मैंने आज आपके बयान में दिया है, मेरे रब ने चाहा तो आपको इंशाअल्लाह ताला कभी तकलीफ, रब ने चाहा तो नहीं होगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। और आप इंशाअल्लाह अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। किसी के मोहताज, अल्लाह ताला वैसे मोहताजी से हमारी हिफाजत करे और हमें ईमानदारी अता फरमाए और ईमानदारी के साथ जीना नसीब फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मोमिन की पैदाइश सब खसलतों पर हो सकती है, यानी मोमिन हर आदत में पैदा हो सकता है अगर जो बुरी हो, मगर खयानत और झूठ पर नहीं हो सकती। यानी ये दोनों चीजें मुसलमानी की जिद है। यानी मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान खाइन नहीं हो सकता, यानी खयानत करने वाला नहीं हो सकता। तो आज के इस बयान में तमाम इस्लामी भाई इस बात को तय कर लें, हम इंशाअल्लाह 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 न कभी झूठ बोलेंगे, न कभी खयानत करेंगे, न कभी बददियानती करेंगे। एक और हदीस सुनिए, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर दिलाने का जामिन हूं जो झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे ये झूठ अजराए मजाक हो। मजाक में भी झूठ की इजाजत नहीं है। अगर ये झूठ बोलना छोड़ दो तो मेरे आका फरमाते कि मैं उसका जामिन हूं कि घर दिलाने का जामिन हूं, जन्नत के दरमियान में घर दिलाएंगे मेरे आका। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। जन्नत की जमानत है मेरे प्यारे इस्लामी भाई। तो आज मेरे मुत्तकिफिन इस्लामी भाई मदनी चैनल पर जो मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर जो मौजूद हैं, घरों के हालात को देखो। खाली ये कहते ना फिर कुछ भी नहीं कुछ। अभी हमारे इस्लाम में हमारे अपने मुल्क के लोग डंकी लगा कर चले गए भैया मुल्क से बाहर, अजीब अजीब गलत बॉर्डर पार करके जाना। मैं मिलकर आया हूं उन लोगों से जिनका आप कहते हैं, उनसे मिलकर आया हूं। रोते मारे खाते हैं। अभी हाल बहुत ज्यादा पुराना वाकया शायद नहीं होगा, दो भाई साथ गए डंकी लगाकर। डंकी समझते है ना, ये पंजाब वाले बहुत ज्यादा समझते होंगे। अब मुझे पता है, मैं कितना समझाओ समझते नहीं है भाई। जाना है अगर मिसाल के तो भाई जाना है बैरून मुल्क तो भाई तरीके से जाओ ना यार, पासपोर्ट वीजा जॉब सारा इंतजाम करके जाओ अगर जाना ही है तो, वरना जाने की जरूरत भी नहीं है। यहां मेहनत करो। एक शख्स जा रहा था बाहर कमाने के लिए, तो हजरत ने फरमाया वहां के खुदा को मेरा सलाम कहना। क्या हजरत क्या कह रहे हैं? वहां का खुदा को इधर का उधर का अलग थोड़ी है। ये तो बेटा समझा रहा हूं, जो खुदा तुझे वहां रिस्क देगा वही खुदा तुझे यहां भी रिस्क देगा। तो चलो ये चले जाते हैं। भाई जाना ही तो भाई लीगल जाएं, क्यों जान जोखिम में डालकर और नाजायज और गलत तरीके से जा रहे हैं। तो दो भाई गए एक साथ, ये डंकी वो क्या है डंकी लगाकर, और दोनों भाई गए। अब वो क्या होता है, वो किश्ती में लेके जाते हैं ना, फाइनल जो है ना, फाइनल प्रोसीजर ये समझे किश्ती है। ये बाय सी बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। और जब अब समंदर में भी पुलिस होती है, सिक्योरिटी तो होती है बॉर्डर की हिफाजत के लिए। इसमें से एक भाई को चढ़ी खांसी, मेरे पास लिखा हुआ है, एक भाई को चढ़ी हुई खांसी। अब वो जो उसको लेके जा, बोला तेरे भाई को चुप करा, हम सब मरेंगे।
अब खांसी जिसको चढ़ती है, अब खांसी थोड़ी खुद आज से रोकेगा, खांसी ना रुके, उसके भाई के सामने इसके भाई को उठाकर समुद्र में फेंक दी, उसकी आंखों के सामने इसका भाई समुद्र में डूबकर मर गया, क्योंकि अगर वो उनको ये था कि ये नहीं, ये खांसेगा तो हम सब मर जाएंगे। ऐसे मैंने 2 से 3 लाइव प्रोग्राम किए मदनी चैनल पर, लाइव प्रोग्राम किए, सब खोल खोल के बताया। मैंने उनके इंटरव्यूज दिखाए मदनी चैनल पर, जो ये डंकी लगाकर बाहर से होकर आ गए, किसी का हाथ जाया, किसी का पांव जाया, किसी के सामने उसके वालिद साहब इंतकाल कर गए यार। और मैं उनका वहां भी हाल देखकर आया हूं, सुबह अंधेरे जाते काम पर, वो भी खेतों में कीनू तोड़ने जाएंगे, ये तोड़ने जाएंगे, वो तोड़ने जाएंगे, यहां पर बैठकर 4 पाई पर लस्सियां मांगते हो। अगर जितनी मेहनत वहां करते हो ना, इतनी आधी मेहनत भी यहां करो ना, और बाहर मुल्कों का रुख करने के बजाय गांव से चलो शहरों का सफर कर लो, शहरों में कारोबार है, शहरों में काम काज है, मगर नहीं, जाना वही है। वहां जो दीन ईमान अकायद के मामलात हैं और जिसके जो खतरात है वो अलग है। मैं इसलिए कहता हूं ज्यादातर, और कुछ नहीं, ज्यादातर मेरी वजह ये होती है कि बच्चों की परवरिश के मामलात आगे प्रॉब्लम करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट नहीं बने होते, आ नहीं सकते, यहां मां का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, बहुत कुछ खत्म हो गया, नहीं आ सकते, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं, इनको पता आएंगे तो वापस नहीं जा सकेंगे, वो जाएंगे कैसे, पकड़ लेंगे हमको। ये सारे मसाइल मैंने आज आपके सामने वो बोल दिए और समझा रहा हूं। ईमानदारी, मेहनत, दयानतदारी के साथ काम करे, अल्लाह पाक की रहमत से यहां भी अच्छा रोजगार, अच्छा रिस्क मिलेगा। अपने आप को नमाजी बनाए, ईमानदार बनाए, नेक बनाए, सुन्नतों का पेकर बनाए, अल्लाह पाक अपनी रहमत से गैब से रिस्क अता फरमाएगा, तुम्हें वहां से रिस्क देगा जहां तक तुम्हारा गुमान तक नहीं जाता। अल्लाह करीम है। वो परिंदे को कैसे रिस्क देता है, जो अपने घोंसले से भूखा निकलता जरूर है, अपने घोंसले में भूखा आता नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको कनात भी दे, ईमानदारी दे, और अल्लाह पाक हमें अपनी जात के किसी का मोहताज ना करे। मेहनत मजदूरी करें, अपने माँ बाप की भी आंखें ठंडी करें। जो इसलिए रिस्क कमाता है, रोजी कमाता है कि खुद को और अपने घर वालों को मोहताजी से बचाए, रिस्क के हलाल कमाता है, खुद को और अपने घर वालों को मोहताजी से बचाने के लिए माँ बाप की खिदमत करेगा। ऐसा रोजी कमाने वाले शख्स को हदीस पाक में कहा, यह मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। अपने हाथों से काम करने वाले को बेहतरीन रिस्क, तुम्हारे रिस्क वो जो तुम अपने हाथों से कमाते हो, और इसको पसंद किया गया है। शरीयत इसको पसंद नहीं करती। हाथ यूं नहीं होना चाहिए। हाथ कैसे होना चाहिए? यूं होना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको तंगदस्ती से बचाए, अल्लाह ताला कुशादगी दे, फराखी दे, बेईमानी, झूठ, बदयानती से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। ईमानदारी, दयानतदारी के साथ अल्लाह पाक हमें रोजी और रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके साथ हम काम करते हैं, अल्लाह पाक हमें उनके साथ भी बेईमानी से बचाए और हमें अच्छी नीयतों वाला बनाए, सुथरी पाकीज़ा नीयतों वाला बनाए। आमीन बिजाई खातिमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह शजरा पढ़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, सल्लु सल्लल्लाहु अलैहि या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाक़िरे इल्म खुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बग़ैर मारूफ व सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनैदे बासफ़ा के वास्ते, बग़ैर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कार
अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। गुल फरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्न साद। गुल हसन और बू सईद सादिजा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन। बंदाए रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते। नसर बी सालिह का सदका सालिह मंसूर रख दे। हयाते दीन मुहय्ये जाफ़िज़ा के वास्ते। तूर इरफानो उलू हम्द हुस्ना बहार दे। अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। बगैर इब्राहीम मुझ पर नारे गम गुलजार कर। भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। खानाए दिल को जिया दे रूए ईमान को जमाल। शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए। खान फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से। इश्क हक दे इश्की इश्के इंतिमा के वास्ते। हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए। हर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर। अच्छे प्यारे शम्स दी बदरुल उला के वास्ते। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे। मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते। पुरजिया कर मेरा चेहरा हश्र में ए किबरिया। शहजियाउद्दीन पीरे बासफा के वास्ते। अहयिना फिद्दीन वद्दुनिया सलामुन बिस्सलाम। कादरी अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते। इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर। इश्क अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर। या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते। मेरे मुर्शिद आशिक खैरुल वरा के वास्ते। सदका इन आया का दे छैन इज़ इल्म व अमल। अफ़्व व इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के वास्ते। माशाअल्लाह, ये शजरा है नहीं आपके पास? किस किस के पास है? या अल्लाह, मोबाइल में किसी के पास? मोबाइल में हो या हाथ में हो, चलो मैं दोनों दिखा देता हूं। मेरे पास तो मोबाइल में है। अब अच्छा, पढ़ता कौन है? क्योंकि बाद होगा, जैसे डॉक्टर ने दवाई दी ना, पर्चा देता है डॉक्टर, है 4 दवाई का पर्चा देगा। अपने मेडिकल पर्चा लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब पर्चा दिया, मेहरबानी, जेब में रखा, ये आपका है। जेब में रखा और चल दिए, दवाई ली नहीं, फर्क पड़ेगा? अच्छा, मेडिकल स्टोर पे भी गए, डॉक्टर का पर्चा दिखाया, दवा भी मिल गई, पर्चे दवाई ली, पत्ते लिए, जेब में डाले, घर आए, दवाई ली नहीं, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ने के लिए दवाई का लेना जरूरी है। अच्छा, डॉक्टर बोले कि ये खाना खाने से पहले और ये खाना खाने के बाद, ये शाम को, ये सुबह। आपने बोले नहीं, डॉक्टर डॉक्टर है, खाना खाने से पहले क्यों दवाई लूं? अपने डॉक्टर के दिए हुए नुस्खे के मुताबिक दवाई ना ले, फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? आपको पड़ेगा, मुझे नहीं पता, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये शजरा अल्लाह पाक की रहमत से हमको अमीर सुन्नत ने दिया है।
6 इस्लामी भाई थे एक मुल्क के अंदर, फंस गए भैया, फंस गए। तो ऐसे फंसे कि क्या बताऊं, जो फंसे मुझे पता है सारा। अब तो गए, अर्ज करता हूं, अब तो गए वो। और बड़ी, मैं पूरा वाकया नहीं सुनाता, बड़ा तवील वाकया है। इन सब ने इस शजरे के औरात तकसीम कर लिए, कोई बज़ाहिर पुरसान हाल नहीं, कोई जान पहचान नहीं, जबान तक नहीं, बस एक बिल्कुल दूसरे मुल्क में फंस गई है। और बड़ी आजमाइश थी। इन्होंने, इनके पास था ही ऑप्शन क्या था, इन्होंने शजरे के औरात, काम अटक जाए और ये सारे जितने और सब बांट लिए। 1-1.5 दिन ये रहे आजमाइश में। 1.5 दिन के बाद जो इनकी गैबी मदद हुई ना, ये समझ, इनके समझ ही नहीं है कि हो कैसे गया, और यूं निकल गए जैसे कि दूध से मक्खी निकलती है। यानी ये शजरा शरीफ अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक सलामत रखे, जो हमें दिया है, हदीसों के हैं, इसमें आयात हैं, हदीसें हैं, बुजुर्गों के हैं। अल वजीफतुल करीमा आला हज़रत अलैहि रहमा का जो है, जो वजीफों की जो है, उसका फैज़ान इसमें जारी है। 5 नमाज के बाद जो पढ़ने वाला जो है ना, पंजगंज कादरिया, आप पढ़ें तो हिसार है। हम मतलब हमें होता है यार कुछ हिसार करें, इसमें दिया हुआ है। 5 नमाजों के बाद पढ़ने वाला वजीफा है। सुबह शाम पढ़ने वाला जो वजीफा है, बिस्मिल्लाह अला दीनी, बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व बुल्दी व अहली व माली, 3 बार पढ़ना होता है। सुबह शाम 3 बार पढ़ना होता है। पढ़े बिस्मिल्लाह अला दीनी, बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व बुल्दी व अहली व माली। क्या क्या आ गया? दीन आ गया। बिस्मिल्लाह अला दीनी, मेरा दीन, अला नफ्सी, मेरी जान, व बुल्दी व अहली व माली, औलाद, घर वाले, माल, सब कुछ इसमें आ गए। किसके नाम से हमने पना, किसके नाम से हमने इसकी हिफाजत मांगी? अल्लाह के नाम। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, अल्लाह के नाम पर मैं इसकी मतलब कि मैं अल्लाह से इधर अर्ज करता हूं कि मेरी इन चीजों की हिफाजत फरमा। 3 बार, कितना मुश्किल है। बिस्मिल्लाहि अला दीनी कहें, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली। 3 बार पढ़ना है। और भी कई वजीफे हैं, पढ़े तो सही। इस शजरे शरीफ को इतनी इस पे बरकत है, अल्लाह पाक की रहमत से इतनी बरकत है कि अब क्या बताऊं मैं आपको। तो है कोई नीयत बनती है, शजरा शरीफ जेब में रखें। अगर जेब में नहीं रखते तो मोबाइल में रखें। मैंने आपको मोबाइल भी तो बताया ना, मोबाइल में रखें। और उसको एक बार, अच्छा कोई ऐसा है जिसने पूरा शजरा एक बार एक नजर में पढ़ा जरूर हो, पहले पेज से आखिरी पेज तक? कितने कम है ये आप समझिएगा जो मैं सवाल कर रहा हूं। मुझे भी 2-3 मिनट आपके लेने, क्योंकि इशराक चार्ज का वक्त शुरू होने वाला है। मैं इसी हिकमत तबलीग के तहत आपको लेकर बैठा हूं, ठीक है। हाथ उठे, किसने पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ा है? मैंने 1 से ज्यादा बार पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले पेज से आखिरी पेज तक। आप एक बार पढ़ तो लें, इसको आपको पता चलेगा है क्या। इतनी हिदायत, नसीहतें और ताकीदें। कुरान में, कुरान कितना पढ़ना है, दलालुल खैरात पढ़ने का इसमें, औराद व वज़ाइफ पढ़ने का इसमें। यानी आपको ये तो पता हो कि इसके अंदर है क्या। वक्त पर आएगा तो आपको पता तो हो कि मेरे पीरो मुर्शिद ने, या जिनसे मैं बैत हूं या मैं तालिब हूं, ये तो हर मुरीद और तालिब के लिए है ना। तो आपको फौरन स्ट्राइक हो जाएगा, यार शजरे में लिखा तो दिया मिले सुन्नत ने, फौरन में इसको देख लूंगा, फौरन में इसको पढ़ लूंगा। देख लें, आप पढ़ लें, अल्लाह पाक चाहेगा आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। देख, आसान तो अल्लाह ही करेगा ना भाई। डॉक्टर दवा देता है, शिफा कौन देता है? मगर हम डॉक्टर के, डॉक्टर साहब चेहरे को सही कर दो। कभी डॉक्टर ने बोलो, ओ मैं सही नहीं कर सकता, क्या बोल दिया, ओ कान पकड़ो, नाक उंगली घुमा, कभी हुआ ऐसा? पता है डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आप सही कर दो, इसका मतलब सही तो अल्लाह ही करता है ना यार। औलिया कराम के लिए कोई ऐसी बात करते हैं तो भी वसवसे आते हैं, डॉक्टरों के लिए नहीं आता। हाकिम हकीम दाद दवा दे, ये कुछ ना दे। हाकिम हकीम दाद दवा दे, ये कुछ ना दे। मरदूद ये मुराद की आयत खबर की है। औलिया कराम की शान, और फिर जब सरकार के तो फिर मकाम और मर्तबा और शान क्या कहना। तो चले कौन कौन शजरा शरीफ लेने और इसे एक बार पूरा पढ़ने और फिर इसको अपने आदत में रखने की कोई नीयत करता है तो हाथ उठाना। देख सच्ची नीयत करे यार,
ये सरासर हमारा भला है, पूरे के पूरा हमारा भला है। और कल कोशिश कीजिएगा, पता नहीं मुझे पूछ सकूंगा नहीं पूछ सकूंगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, याद रहे या ना रहे यार आप बता देना भाई। हमने पूरा शजरा लेकर एक बार एक नजर घुमा लें, एक नजर फेरिस्त पे नहीं, हर पेज पे घुमा लें। राइट, ओके, डन हो गया, डन है। सल्लु सलातल इशराक यरहमनल्लाह, सफेद दुरुस्त कर लीजिए, वक्त शुरू हो चुका है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोतकिफ़ इस्लामी भाई इस वक्त इशराक चाश्त अदा करने के लिए सफ़रों को दुरुस्त कर रहे हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल